हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम एक बार और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 मॉक आपको सॉल्व करा दिया गया होगा। अगर आप डेली बेसिस पे मॉक सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉक लगाने से आपको क्या फायदा हो रहा है। एक तो आपके कितने प्रिपरेशन हो गए वो भी आपको पता चल रहा होगा, और दूसरा चीज कि लीगल वाले स्टैटिक वाले जो भी पोर्शन है वो साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ आपका तैयारी करवाया जा रहा है। तो इस मॉक से आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाल दिए जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे, साथ साथ रिवीजन भी होते रहे। और कुछ लीगल के क्वेश्चन और कुछ आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं ताकि आपको एक रिवीजन जैसा माहौल बने और एक मॉक वाली आपको फीलिंग आए। ठीक है, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, जितने लोग जुड़ेंगे उतने आपका बेस्ट रहेगा। मैं फिर से रूल्स और रेगुलेशन बता देता हूं कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। एक सेकंड वेट करिएगा। ठीक है, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है पर डे, और इसमें आपको 1 2 करके ऐसा नंबरिंग कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आपका सही है उसको टिक करना है, जो भी गलत है उस तरह से करते जाना है, और लास्ट में आपको मार्क्स बताना है कि 25 में से आपको टोटल कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाने से आपको बेनिफिट होगा और डेली बेसिस पे आप मॉक एक सॉल्व करवा दिया जा रहा है आपको, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक बार सभी लोग सेशन जरूर शेयर कर दीजिए, सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है। और जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शन से वीडियो रिलेटेड आपको यहां पर मिलेगा और अच्छे कंटेंट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जितने लोग जुड़ना थे सभी लोग जुड़ गए हैं और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 7 हीरोज ऑफ 1971? मान अमान सिंह, अतुल चंद्रा, चेतन भगत या फिर कुलप्रीत यादव। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 25 सेकंड में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है और कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आता है कि सर करंट अफेयर्स का कैसे पढ़ें, तो करंट अफेयर्स का जितने भी सफिशिएंट आपको कंटेंट आपके लिए जो भी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हाल ही में कंप्लीट हुआ है, तो जो भी हमारे करंट अफेयर्स को अगर फॉलो आप लोग किए होंगे या देखे होंगे तो लगभग लगभग 78%, ठीक है, 78 to 80% डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट, जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं डायरेक्ट उसी से पूछा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे वो स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके भी पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्ट 80% मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, 80% डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे कंटेंट से जो मैं आपको पढ़ाया हूं या फिर बताया हूं उससे डायरेक्ट आए हैं। तो करंट अफेयर्स का आपको अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए और एक्सप्लेन में पढ़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह डिस्क्राइब में पढ़िए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मान अमान सिंह। और इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट बुक 2022 का आपको बता देता हूं। कुछ ऐसे तो मैं बुक्स एंड ऑथर का सारा चीज बताया, लेकिन अगर रिवीजन के पर्पज से कुछ और मैं बुक बता देता हूं। सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसके साथ ही फियरलेस गवर्नेंस, ये सारा मैं बुक को आपको बता दिया हूं, ये रिवीजन हो रहा है आपका। फियरलेस गवर्नेंस जो लिखा गया है वो किरण बेदी के द्वारा। ठीक है, किरण बेदी। इसके साथ ही ए प्लेस कॉल्ड होम, बताइए प्लेस कॉल्ड होम किसके द्वारा लिखा गया है। प्रीति सेनोय। ठीक है, प्रीति सोनोय के द्वारा लिखा है। और हाँ, एक और बुक है वन एमोंग यू, ये हाईलाइटेड बुक है आपके 2022 का। ये लिखा गया एम के स्टालिन के द्वारा। एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम है।
चलिए इतना आपको पता होना चाहिए। और एक और मैं बता दूं, लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, लाइफ एंड टाइम्स। ये लिखा गया अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा, ठीक है, अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। तो इस तरह से अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको इस तरह से नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलना है, नहीं तो बाद में एक बार और वीडियो को देख लेना और इस तरह के नोट्स को जरूर सॉल्व कर लेना। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर? 27 जनवरी, 27 फरवरी, 27 मार्च या फिर 27 अप्रैल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था वो काफी मतलब जो 75% क्वेश्चन तो ठीक आया था, मतलब एग्जैक्टली जहां से पूछना चाहिए वो पूछा था। 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ दिया गया था, टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था, 12-13 क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बना होगा, ठीक है, वो अलग लेवल का क्वेश्चन था, बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन था, बीच से कहीं से उठा कर जबरदस्ती उस क्वेश्चन को डाला गया था। वो क्वेश्चन ऐसे इसलिए नहीं डाला गया ताकि स्टूडेंट से ना बने। तो 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 27, नहीं नहीं 27 फरवरी को होता है ना, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया जनवरी या फरवरी में। यस 27 फरवरी, मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है, 27 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड कैटलिन नोवाक, ठीक है, कैटलिन नोवाक एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट? पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क या फिर स्वीडन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, हंगरी इज द करेक्ट आंसर। हंगरी की बात करें तो हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। और हंगरी का जो करेंसी है वो है फॉरिंट, ठीक है, फॉरिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली द मिहिर शाह कमिटी रिपोर्टेड व्हाट डिस्कस्ड इन द लोकसभा? व्हाट इज द कमिटी रिलेटेड टू? ऑप्शन नंबर 1 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आता है कि ये जो वीडियो है वो किन किन स्टूडेंट के लिए है। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं जिसमें आपको लॉ एंट्रेंस हो या फिर अदर एंट्रेंस हो, चाहे सीवीटी हो, चाहे डीयूएलएलबी, बीएचयूएलएलबी, कोई भी एंट्रेंस अगर आप दे रहे हो जिसमें वो करंट अफेयर्स के सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शन है, स्टैटिक जीके का सेक्शन है, तो सारे के लिए बेनिफिशियल है। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है सेंट्रल वाटर कमीशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? इस साल का थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, रूरल लैंडस्केप या फिर हेरिटेज फॉर जनरेशन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको कराया जा चुका है। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी क्लींस द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप टाइटल 2021?
पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय मैं बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखिए मैम बोलूं तो एक चीज है, एक स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया है कि मैंने सर एक पेड करंट अफेयर्स का कोर्स खरीदा हूं, ठीक है, पेड करंट अफेयर्स का। और वे बोले कि सर जो आप पढ़ाए वो तो उसमें है ही, लेकिन आपका कुछ और एक्स्ट्रा भी है, तो मैं पेड वाला खरीद कर पैसा बर्बाद हो गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स का सफिशिएंट नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप क्यों बेवजह पैसे बर्बाद कर रहे हो। तुम लोग पता होगा कि एक एक मॉक का ये लोग 5-5 हजार रुपया के आसपास रखे हैं, जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 मॉक्स रखे हैं, और 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार रुपया के आसपास इन लोगों ने मॉक का प्राइस रखा है। तो क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट इतने प्राइस का माउस को अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट मत बना दो कि स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाए। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हटाओ इन सब टॉपिक को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो ये साल का ये होस्ट था, ठीक है, इसी के द्वारा होस्ट किया गया था। और फर्स्ट पोजीशन जैन यूनिवर्सिटी का था, जिसमें 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता था। सेकंड पोजीशन जो था एलपीयू का था, ठीक है, एलपीयू जो था 17 गोल्ड, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज जीता था। और थर्ड पोजीशन पे कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और कितना ब्रॉन्ज जीता, हाँ 24 ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। और पिछले साल का विनर कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी था। और इस साल जैन यूनिवर्सिटी है, होस्ट भी जैन यूनिवर्सिटी है। और जैन यूनिवर्सिटी कहां पर है? बेंगलोर में। अगला जो क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, जयप्पा, जयदेवा, भज गोविंदा या फिर त्यागराजा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जयदेवा। कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बुक्स का नाम बता देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है। पहला जो नाम है वो है राज तरंगनी, ठीक है, राज तरंगनी जो लिखा गया वो कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही आपको ये मुद्रा राक्षस, ये लिखा गया आपका विशाखा दत्त के द्वारा। ये सारे हाईलाइटेड बुक हैं, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूं उसमें मत देखना, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक तुम लोग खुद कर लेना। उसके नाम, उसके बाद है कामसूत्रा, ये लिखा गया वात्सायन के द्वारा। अगला जो इंपॉर्टेंट बुक है बुद्ध चरित। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, एकदम कंफर्म रहिएगा। ये लिखा गया अश्वघोष के द्वारा। अगला जो इंपॉर्टेंट नाम है वह है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम प्लस कुमार संभवम। ये लिखा गया है किसके द्वारा? दोनों लिखा गया बुक कालिदास के द्वारा, ठीक है, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एक और नेम बता दूं आपको, हाँ इंडिका, इंडिका जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। कुछ और मैं नाम बता देता हूं, और कुछ नाम बता देता हूं आपको, हाँ नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, ये लिखा गया है वीरसेन के द्वारा, ठीक है, वीरसेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद मैं आपका बता दूं
हाँ, अष्टाध्यायी काफी फेमस बुक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बुक जो लिखा गया वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, अष्टाध्यायी से। अगला जो बुक है इतना आपको बुक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना। एक और मैं बता दूं, लीलावती, ये लिखा गया भास्करा द्वितीय के द्वारा। ठीक है, भास्करा द्वितीय के द्वारा लीलावती लिखा गया है। अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता ही होगा, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। अर्थशास्त्र जो लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, नहीं पता होगा ये सारे को नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर तुम्हारे को नॉलेज नहीं होगा तो इस सारे का नोट्स बना लेना। महाभाष्य, ये लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। ठीक है, मेरा राइटिंग में मत जाना, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है। तो इतना आपको कम से कम 12 बुक्स का नाम कम से कम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और एक गीत गोविंद, टोटल 13 बुक का नाम बताया हूं और 13 बुक आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर नन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कोशिश करना है स्टूडेंट कि कम से कम 20 प्लस मार्क्स आज लेकर आओ। 25 में से 20 प्लस आपके सही होने चाहिए। मान के चलो कि एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स से होते हैं तो टोटल मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूं, तो 25 गुने 4 यानी 100। 100 मार्क्स का आप सोचो पर डे तुम एग्जाम दे रहे हो, और 100 मार्क्स में कम से कम तुमको, ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर सही कर दो तो 80% भी अगर मार्क्स ला रहे हो तो अच्छे है। ठीक है, 80% कम से मार्क्स लेकर आना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वाइस प्रेसिडेंट, उनका करेक्ट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 67 के में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है कौन है? वेम वेंकैया नायडू है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं, एम वेंकैया नायडू। उसके बाद अगला जो इससे ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता दूं, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट पीएम के बारे में आपसे पूछ जाए देगा तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज रिटन बाय नोआम चॉम्स्की, अमर्त्य सेन, हंटिंगटन या फिर अरुंधति रॉय? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से बताइए। एक क्वेश्चन को देने के लिए आपके पास 20 मिनट 20 सेकंड काफी है। 20 सेकंड में कोशिश करिए कि आप आंसर दे दें, लेकिन मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिया हूं, 25 सेकंड आपके लिए दिया हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हंटिंगटन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया उनका आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय इज एसोसिएटेड विथ एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिड 2022? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर ब्राजील? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी क्वेश्चन अगर करंट से हो या फिर विदाउट करंट से स्टैटिक पोर्शन हो, वहां से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चाइना। बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2006 के सितंबर में इसे फॉर्मेशन किया गया था।
और फर्स्ट ब्रिक्स समिट के बारे में आपसे बात किया जाए, फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था, ये आपको हुआ था ब्रिक होगा, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था, तो इसका ब्रिक्स समिट हुआ था जून 2009 में, फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, झारखंड। झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड के बारे में बात किया जाए तो झारखंड के जो सीएम है वह हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। और झारखंड में झामुमो का गवर्नर है, जिसको जेएमएम बोलते हैं, ठीक है, ये जेएमएम का वहां पर गवर्नमेंट है। और झारखंड के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस जो है वो झारखंड के गवर्नर है। और झारखंड का जो कैपिटल है वो है रांची। हिली एरिया, पूरा झारखंड क्या है, हिली एरिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया? द इंग्लिश, द फ्रेंच, डच या फिर पोर्तुगीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फास्ट तरीके से बताइए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हिस्ट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, और आप तो लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो ड्यू एलएलबी का एग्जाम का डेट अगर आप पूछ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो ड्यू एलएलबी का जो एग्जाम का होने का चांसेस है वो आपको सितंबर में होगा, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। अगस्त में इसका एग्जाम होने की संभावना एकदम मतलब 10% के आसपास है, क्योंकि अभी तक डेट शीट क्लियर नहीं हुआ है। डेट शीट क्लियर होने के बाद 10 दिन आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करने में लग जाता है, 5 दिन उसको अरेंजमेंट करने में लग जाता है। तो ये सब पूरे प्रोसेस करने में कम से कम उसको 1 महीना चाहिए। तो मान के चलो कि 5 सितंबर को आसपास आपका तुम्हारा ड्यू एलएलबी का पेपर हो जाना चाहिए। तो 1 मंथ का समय है। क्या क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मेहनत करते जा रहे हो, आपका रिवीजन होते जा रहा है और पिछले वाला सारे भूलते जा रहे हो, क्योंकि कम से कम डेट शीट अगर क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर ड्यू एलएलबी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम डेट क्लियर नहीं किया गया। इस कारण है क्योंकि एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो लिया जाता है एनटीए के द्वारा, और एनटीए इधर और भी एग्जाम कराने में व्यस्त है। तो उम्मीद है कि सितंबर के 5 सितंबर तक इसका एग्जाम होने की संभावना है। 5 से 10 के बीच में आपका एग्जाम होगा। अगस्त में एग्जाम होने की संभावना नाम मात्र की है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डेट शीट ही क्लियर नहीं किया है। तो मान के चलो कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में यही संभावना है एग्जाम होने का। और मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर जो है एग्जाम का डेट शीट क्लियर कर देगा कि कब आपका एग्जाम होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट? 60, 90, 120 या फिर 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। बात करें 91st अमेंडमेंट में इसे लाया गया था 2003 में, 91st अमेंडमेंट 2003 में, और ये 75 क्लॉज 1 में जोड़ा गया है। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री सहित जो मिनिस्टर की संख्या होगी वो 15% से एक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब पीएम जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक इज लेक तंगानिका, लेक सुपेरियर, लेक बैकाल या फिर लेक विक्टोरिया? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, लेक बैकाल इज द करेक्ट होगा। और ये जो है लगभग लगभग 1642 किलोमीटर है सर, ठीक है, 1642 किलोमीटर। और बात करें ये कहां पर है, तो रसिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? डूरंड कप,
अच्छा, मैंने आपको लेक के बारे में कोई वीडियो नहीं ना दिया हूँ। चलो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बता देता हूँ जिसे आपको जानना चाहिए। ये तो आपको पता हो, ये रसिया में है। लेक्स रिलेटेड मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिया हूँ। हाँ, चलो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ लिया जाए। ठीक है, पहला मैं बता दूं, इंदिरा सागर लेक। इंदिरा सागर लेक कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बता देता हूं। पैंगोंग, ये पैंगोंग लेक्स कहां पर है? तो यह है लद्दाख में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट नेम है वो है पुलिकट। ठीक है, ये पुलिकट लेक जो है वो आपको है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक बार चेक कर लेना, आंध्र प्रदेश में ही है कि या। हाँ, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। छोड़ो, पुलिकट लेक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना हो तो तुम लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वुलर लेक, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से ही होगा। वुलर लेक है आपका, कहाँ है वुलर लेक? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, वुलर लेक कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेम है डल लेक। डल लेक जो है वो भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद चिल्का, चिल्का लेक जो है वो आपका है ओडिशा में। ठीक है, चिल्का लेक कहां है? ओडिशा में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है डिप्रोर। ठीक है, डिप्रोर लेक कहां पर है? तो डिप्रोर लेक जो है ये आसाम में है। ठीक है, आसाम। इसके बाद फिर हरिके, ये भी फेमस है। हरिके लेक है आपका पंजाब में। ठीक है, एक है लोकटक। ठीक है, लोकटक लेक जो है वह मणिपुर में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए लेक्स के बारे में। कम से कम 8 लेक जो है और एक 9 10 के लेक आसपास जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसको इतना आपको याद रखने की जरूरत है। चलो बात करते हैं डूरंड कप। तो डूरंड कप किससे रिलेटेड है? हॉकी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फुटबॉल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से बताइए। तो डूरंड कप जो रिलेटेड है वो है फुटबॉल से। ठीक है, जिन लोगों ने फुटबॉल चूज किया वो करेक्ट आंसर है। कुछ और इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी के बारे में। तो पहले मैं बता देता हूं क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट का कुछ ज्यादा ही नाम है और भारत में क्रिकेट का कुछ ज्यादा क्रेज है। तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ जो ट्रॉफी है, पहला वो है सीके नायडू ट्रॉफी। ठीक है, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया आपको। देवधर ट्रॉफी हो गया। ठीक है, देवधर ट्रॉफी हो गया। दुलीप ट्रॉफी हो गया। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है जीडी बिरला। ठीक है, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। उसके बाद फिर ईरानी ट्रॉफी हो गया। रणजी ट्रॉफी हो गया। ठीक है, और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नाम है विजय हजारे। विजय हजारे। ठीक है, ये क्रिकेट से कुछ हो गए। बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट बता दूं, टेनिस के जो है उसका नाम है डेविस कप। ठीक है, डेविस कप टेनिस से है। बात करें आपसे गोल्फ का, तो गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप। ठीक है, राइडर कप जो है गोल्फ से रिलेटेड है, राइडर कप। उसके बाद आपको थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का है, मेन का। ठीक है, बैडमिंटन मेन। और इसी में उबेर कप एक होता है, तो उबेर कप भी बैडमिंटन का ही है और यह है क्या, वीमेन का है। नहीं पता होगा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से है। इस साल का विनर कौन है? केरला है, वेस्ट बंगाल को हराया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं। तो कम से कम इतना आपको जान लेना है। क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंट है, टेनिस के डेविस हो गए, राइडर कप हो गया गोल्फ के। ठीक है, थॉमस कप बैडमिंटन और उबर का बैडमिंटन, मैन और वुमेन चेक कर लेना, और संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, US surgeons have successfully implanted a heart from which genetically modified animal to 57 years old? गोट, पीक, सीप या फिर मंकी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले तो आपको यह भी पता ना कि किस सर्जन्स के द्वारा, तो यूएस के सर्जन्स के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है वो पी उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलना है। अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सीजीए। ठीक है, सीजीए का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंटेंट्स। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, महेश कुमार, दीपक दास, सोनाली सिंह या फिर अमित चौधरी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, श्रीमती सोनाली सिंह। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया होंगे आंसर करेक्ट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और अपॉइंटमेंट्स में रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला जो बात करें, व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन द फोर्थ एनुअल लिस्ट ऑफ पावरफुल वीमेन, द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन, 45, 42, 37 या फिर 40। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका करेक्ट आंसर है इसका 37। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका हेड क्वार्टर कहां पर है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, और ये फॉर्मेशन हुआ था 1950 के समय ही। तो इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इफ पिंक इज कोडेड एज 1691411 देन रेड विल बी कोडेड एज। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व किए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको कि अवार्ड से एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको तुरंत देने वाला हूं, वो है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां से बनने की संभावना है। तो आपको इसको सॉल्व किए, मैं 2 मिनट में आपके पास हाजिर होता हूं।
तो आपको काफी समय मिल गया, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, उसी को मैं अटेंड करने चला गया था। तो देखो इस क्वेश्चन को इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो एक्चुअली इसमें किया क्या है कि पिंग को ऐसे लिख दिया। ठीक है, बात करें पी को, तो पी जो आता है 16 लेटर पे आता है। ठीक है, अगर एबीसीडी को देखोगे तो 16 नंबर पे पी आता है, आई आता है 9th नंबर पे, और एन आता है 14th, और के आता है 11th नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से 16, 9, 14, 11 का कोड बना दिया है। तो एज ए सेम टू सेम अगर रेड का इसी तरह अगर कोड बना दिया जाए, तो रेड का कोड बनेगा कितना, 18, आर पे आता है 18। ठीक है, उसके बाद ई, ए बी सी डी 5 और ए बी सी डी 4, यानी 1854। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर एज अ कंपास रिलेटेड टू नीडल, प्रेशर, डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डायरेक्शन होगा। जैसे थर्मोमीटर जो रिलेट किया है टेम्परेचर से, अगर सेम टू सेम देखा जाए तो कंपास, कंपास किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन से। थर्मोमीटर क्या बताता है, ठीक है, थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है, सेम टू सेम कंपास क्या बताता है, तो कंपास हमें डायरेक्शन बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लेना, डानूबे, कॉन्गो या फिर वोल्गा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा। ठीक है, वोल्गा, वोल्गा इज द करेक्ट आंसर। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की, अगर आपसे बात किया जाए, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो यह का हो जाए, क्या होगा, गंगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पोस्ट, टैक्स, पोस्टेड, डिजीज या फिर फर्टिलाइजर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सेम टू सेम इसी टाइप का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कोशिश करना है कि आपको जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इम्पोस्ट जो है एक टैक्स रिलेटेड वर्ड को यूज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टैक्स होगा। चलो लिस्पेंडेंस, लिस्पेंडेंस मींस क्या होता है, अ पेंडिंग लिटिगेशन, लेटर ऑफ लेजिस्लेशन, डिसाइडेड सूट या फिर रूल दैट एन एक्ट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिस्पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट या फिर पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, अगर आपको पेंडिंग सूट भी अगर आपको दे दिया जाए तो ये भी होता है, जब मैटर कोई कोर्ट में होता है, पेंडिंग में होता है, उसको लिस्पेंडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा 25 क्वेश्चन। जिन लोगों का 20 प्लस आया है, ठीक है, वेल एंड गुड है। जो 22 प्लस लेकर आए हैं तो उनका है वो एक्सीलेंट के तौर पे माना जाएगा। और जो लोग 20 से नीचे है, ठीक है, 20 से नीचे, नॉट 20 का बात कर रहा हूं, जो 20 से डाउन है वो उनको और भी कड़ी मेहनत की जरूरत है। इस तरीके से मेहनत करोगे तो नहीं होगा, कम से कम 20 या 20 से प्लस आपको एक मार्क्स लेकर आना है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स है। तो एक बार सभी लोग अपने मार्क्स को जरूर बता दीजिए कि आपके टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है। तो जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एलएलबी का मैं बात कर रहा हूं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी का आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल है। आप जाकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।